जय हिंद। आज हम सल्फोनामाइड ड्रग्स यानी जो एंटीबायोटिक्स है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह भी 15 नंबर में क्वेश्चन आती है फार्माकोलॉजी की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। अगर आप और सारा फार्माकोलॉजी का वीडियो जो कोई भी ड्रग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एंटीबायोटिक्स आर आल्सो नोन एज एंटीबैक्टीरियल। ये 2 नंबर में एंटीबायोटिक का डिफिनेशन पूछेगा कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। तो एंटीबायोटिक्स आर आल्सो नोन एज एंटीबैक्टीरियल आर मेडिकेशन दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स हम क्यों लेते हैं? बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकने के लिए। दे इंक्लूड द रेंज ऑफ पावरफुल ड्रग्स एंड आर यूज्ड टू ट्रीट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरियल से रिलेटेड डिजीज है उसको रोकता है कौन? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बाय किलिंग बैक्टीरिया और स्टॉपिंग देम फ्रॉम ग्रोइंग। यही बता रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है उसका उपयोग करके हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर सकते हैं और उसके ग्रोथ को रोक सकते हैं। दे आर यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे कोई स्किन से संबंधित इन्फेक्शन है, देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन है। तो इन सभी कंडीशनों में हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं और अदर भी कंडीशंस है। देन अब हम सल्फोनामाइड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सल्फोनामाइड्स 15 नंबर में पूछता है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है तो ये 15 नंबर्स में पूछता है, ऐसे ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट वीडियो है। देन सल्फोनामाइड्स आर द ड्रग्स दैट इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस। देखिए, सल्फोनामाइड्स का क्या काम है? फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करना। द फॉलिक एसिड सिंथेटेज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स पारा एमिनो बेंजोइक एसिड इनटू फॉलिक एसिड। जो पारा एमिनो बेंजोइक एसिड एंजाइम है उसको फॉलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सल्फोनामाइड्स आर मेनली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स है सल्फोनामाइड तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीट करेगा। एंड सम फंगल इन्फेक्शन, और कुछ फंगल इन्फेक्शन को, एज दे टेंड टू कंक्रीट मोर इन द यूरिन दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ज्यादा यूज होने वाली दवाई है कौन? सल्फोनामाइड्स। देखिए, अब जो क्लासिफिकेशन है किसका? सल्फोनामाइड्स का, वो जानिए कि क्या क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। जो सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन है वो ड्यूरेशन पर बेस्ड है। अब शॉर्ट एक्टिंग जो 4 to 8 आवर्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग 8 to 12 आवर्स एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो ये 3 क्या है? क्लासिफिकेशन है। शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, सॉरी इंटरमीडिएट एक्टिंग है एंड लॉन्ग एक्टिंग है। अब शॉर्ट एक्टिंग में कुछ ड्रग्स आते हैं, जैसे एग्जांपल सल्फासोमिडिन, सल्फिसोक्साजोल और सल्फाडियाजिन। आपको याद करने के लिए इस ड्रग्स को रटना पड़ेगा, इससे पहले सही उच्चारण करेंगे तो आपको सही से याद रहेगा, उसे ब्रेक करके छोटे छोटे में करके। यानी सल्फासोमिडिन क्या है? फर्स्ट सल्फासोमिडिन, सल्फिसोक्साजोल और सल्फाडियाजिन। सल्फासोमिडिन, सल्फिसोक्साजोल एंड सल्फाडियाजिन। हम 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं, आप भी साथ साथ रिपीट करेंगे तो ये इजीली आपको भी याद होगा। इसका डोज 1 to 2 ग्राम ओरल और आईएम लिया जाता है। किसका? ये जो है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में 2 ड्रग्स आते हैं, सल्फामेथोक्साजोल एंड सल्फासिमाजोल। इसमें कौन 2 ड्रग्स आते हैं? सल्फामेथोक्साजोल एंड सल्फासिमाजोल, जो 2 ग्राम पर ओरल लिया जाता है। जो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग की बात करेंगे तो सल्फाडॉक्सिन, उसके बाद क्या है? सल्फाइथॉक्सीप्रिडाजिन एंड सल्फामिथॉक्सीप्रिडाजिन। तो ये और एक सल्फा डाइमेथॉक्सिन। तो ये टोटल 3 ड्रग्स आते हैं इसमें, सल्फाडॉक्सिन, सल्फाइथॉक्सीप्रिडाजिन एंड सल्फामेथॉक्सीप्रिडाजिन, सल्फा डाइमेथाजिन, बेस्ड ऑन साइट एक्शन। अब हम
ये ड्रग्स देख रहे थे, जो फर्स्ट देखे हैं ड्यूरेशन के बेस पर देखे हैं, उसको 3 में किया गया था, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। आपको याद करने के लिए हम डबल रिपीट कर रहे हैं। जो ड्यूरेशन के बेस पे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, सल्फासोमिडीन, सल्फियोक्साजोल, सल्फाडियाजिन। देन जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग है सल्फामेथोक्साजोल, सल्फासीमाजोल, क्या है सल्फामेथोक्साजोल और सल्फासीमाजोल। लॉन्ग एक्टिंग है सल्फाडॉक्सिन, सल्फाइथॉक्सीपिराजिन एंड सल्फामेथॉक्सीपिराजिन एंड सल्फाडाइमेथॉक्सिन। तो ये ड्रग्स है। अब हम बेस्ड ऑन साइड एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आएगा गुड एक्टिंग सल्फोनामाइड, जो क्या है सक्सिनाइल, सल्फाथियाजोल और सल्फागोनाइडिन। तो ये आएंगे गुड एक्टिंग में। और सिस्टमेटिक सल्फोनामाइड्स की बात करेंगे तो हम एन सब्स्टिट्यूटेड जो सल्फोनामाइड्स है वो आ जाएंगे। रीनल सल्फोनामाइड्स में सल्फिसोक्साजोल और सल्फोनामाइड आएंगे। देन टॉपिकल सल्फोनामाइड में सल्फामाइलॉन, सिल्वर सल्फाडियाजिन। उसके बाद ऑप्थेल्मिक सल्फोनामाइड में सोडियम सल्फा एसीटामाइड। तो ये था बेस्ड ऑन साइट एक्शन, साइट के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्थेल्मिक से रिलेटेड है तो सल्फा कौन आएगा सोडियम सल्फा एसीटामाइड। टॉपिकल से रिलेटेड है उसमें आएगा सल्फामाइलॉन। रीनल से रिलेटेड है तो सल्फिसोक्साजोल सल्फोनामाइड आएगा। देन अब फार्माकोलॉजिकल यूज के अकॉर्डिंग अगर एंटीबैक्टीरियल एजेंट का देखेंगे तो सल्फाडियाजिन और सल्फिसोक्साजोल आएगा। ड्रग्स यूज्ड इन डर्मेटाइटिस में देखेंगे तो डेप्सोन, ये डेप्सोन है, ये भी बेस्ट एंटीबायोटिक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, अब फार्माकोकाइनेटिक्स के बेसिस पर टॉपिकल यूज सल्फोनामाइड, मेफेन क्या है मेफेनाइड सल्फाएसिटामाइड, सल्फाथियाजोल और ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल में आएगा सल्फा से क्या है सल्फासेलेजिन 0.5 to 1 ग्राम ओरल एंड ओरल एब्जॉर्बेबल में आएगा सल्फिसोक्साजोल, सल्फाडियाजिन, सल्फामेथोक्साजोल और सल्फाडॉक्सिन। तो ये टोटल ड्रग्स है किसके क्लासिफिकेशन के साथ सल्फोनामाइड्स के। अगर आप इतने अगर एक दो क्लासिफिकेशन भी याद रखते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उससे नंबर मिल जाएगा। इतना याद अगर नहीं हो भी रहा है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, आपको अगर जानना है 15 नंबर का क्वेश्चन तो टोटल ये जानना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए सल्फोनामाइड्स और सल्फा ड्रग्स इनहिबिट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सल्फोनामाइड एक्शन कैसे करता है कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। अब आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही नहीं जान रहे हैं तो इस मेडिकल स्टडीज चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल के अंदर जाकर के वीडियो में वहां से आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है उसके बारे में जान सकते हैं। देखिए इस चैनल पर आपको नर्सिंग का प्रॉपर नोट्स, सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि वह भी कवर कर सके। तो टोटली कोई भी एग्जाम में उसकी कोई भी ऐसी चीज ना कमी रहे कि जिससे उसके एग्जाम नंबर पे क्या हो कम हो। देन सल्फोनामाइड्स आर सल्फा ड्रग्स इनहिबिट, क्या हम बात कर रहे थे कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको इनहिबिट करता है, बढ़ने से मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। लाइक कौन कौन होगा स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, गोनोकोकाई, ये सब बैक्टीरिया है। देन टॉक्सोप्लाज्मा इकोलाई, विब्रियो कोलाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वायरस कॉजिंग ट्रेकोमा, क्लेमाइडा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। Sulfonamides are bacteriostatic drugs that are metabolized in the liver and are excreted through the kidney. जो सल्फोनामाइड्स है बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स है जो मेटाबॉलाइज करता है लीवर के साथ और बाहर निकलता है किडनी
के द्वारा। सल्फोनामाइड्स मेटाबोलिटीज इन एसिडिक यूरिन tends to form crystals. These crystals are avoided by intake of large amount of fluid or by administration of alkali. Then sulfonamides are not effective in, कहाँ नहीं इफेक्टिव करता है, जैसे कि present of blood, pus and necrotic tissue as these are rich in PABA, वही para amino benzoic acid, drugs such as procan and procanamide. तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। इतना आपको अगर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाला जो लाइन हम बताए थे वही लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। इंडिकेशंस, इंडिकेशंस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि सल्फोनामाइड, इंडिकेशन का मतलब ही होता है कि ड्रग्स किन किन कारणों कंडीशनों में यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब हो गया है तब यूज कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तब यूज कर सकता है, टाइफाइड है तब यूज करेगा, डायरिया एंड डिसेंट्री के कंडीशन में, सेप्टिसेमिया के कंडीशन में सल्फोनामाइड लेगा, गोनोरिया के कंडीशन में, कॉन्क्रोइड के कंडीशन में, वुफिंग कफ हो गया है फिर लेंगे, देन ट्रैकोमा एंड कंजक्टिवाइटिस है, उसके बाद मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है। तो इन सारी कंडीशनों में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फोनामाइड्स का। अब किन कंडीशनों में नहीं लेता है, देखिए हाइपर सेंसिटिविटी टू आइदर सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम, तो यानी हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं लेंगे। नॉट टू बी यूज्ड इन प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न, नई जो न्यूनेट है उसको नहीं देना चाहिए। मार्क लीवर पेरेन्काइमल डैमेज, अगर किसी को लीवर डिजीज है तो नहीं देंगे। ब्लड डिस्कैरिया है तो नहीं देंगे। सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी की कंडीशन में नहीं देंगे। देन साइड इफेक्ट्स, किसके साइड इफेक्ट्स, सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट्स फर्स्ट जो है रेसेस है, देन क्या है केर्निसाइट्रस है, सिट्रस है, देन हिमोलाइटिक एनीमिया, क्रिस्टलूरिया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो फीवर, मैलेज एंड टॉक्सीमिया आती है, देन एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग। तो अगर ये हम ड्रग लेते हैं तो ये सारे साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर दिखने को मिलेंगे। अब हम जानेंगे, ये एक एब्डोमिनल पेन भी ऐड कर लीजिए, एडवर्स इफेक्ट्स। अब एडवर्स इफेक्ट जो बेकार होता है, साइड इफेक्ट्स तो आता ही ड्रग से, लेकिन एडवर्स इफेक्ट सबसे बेकार चीज होता है। जो जीआई, अब जीआई से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट आएगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेनक्रिएटाइटिस। इंटेगुमेंटरी सिस्टम से रिलेटेड आएगा एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस और एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, फोटोसेंसिटिविटी। अदर कन्वल्सन, हेडेक आएगा, क्रिस्टलूरिया, टॉक्सिक नेफ्रोसिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस और यूट्रिकेरिया। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। टॉक्सिसिटी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकता है, कोएडमिनिस्ट्रेशन विथ पायरिमेथामाइन कॉजेज और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देन लास्ट हम रोल ऑफ नर्स जानते हैं, क्योंकि नर्सिंग स्टूडेंट के लिए कोई भी ड्रग्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सभी ड्रग्स के सभी लोगों के लिए, जैसे कि कुछ राइट्स है, मेडिकेशन राइट्स, राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट ड्रग्स, राइट साइट, तो चेक एक्सपायरी डेट, तो ये सब चीज हमेशा याद रखना है और हमेशा एक्सपायरी डेट वाले मेडिसिन को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि अरे एक ही दिन तो हुआ है खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो उससे आपके बॉडी पे बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वो कुछ भी रिएक्शन भी कर जाता है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं। देन रोल ऑफ नर्स, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। क्या है, इनटेक आउटपुट करना है, जो इनटेक आ रहा है, इनटेक कर रहा है, और आउटपुट क्या आ रहा है, इनकरेज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक के लिए इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है, मेंटेन अल्कलाइन यूरिन, बाइकार्बोनेट में भी इंडिकेटेड टू एलिवेट पीएच, एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट, एडवाइज पेशेंट टू मेंटेन फ्लूइड इनटेक एट 3000 ml per day to avoid crystal formation, IV solution must be given slowly over 60 to 90 minutes, never administration through intracellular route, advise patient to avoid sunlight without clothing, monitor blood counts, then advise patient to take medication in any empty stomach or little food to help better absorption।
तो ये सारे आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गए। यानी आप इतने वीडियो कवर करते हैं तो आपको 15 नंबर, ये पूरा जितना हम बताए हैं, ये 15 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, पूरा 15 में 15 नंबर मिलेगा। तो ये टोटल सल्फोनामाइड्स के बारे में हम पढ़े हैं। और अगर आप पेनिसिलिन के बारे में नहीं देखे हैं और सिफेलोस्पिरिन के बारे में, एंटाएसिड यानी फार्माकोलॉजी के बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका लेक्चर डल चुका है, वहां से आप जाकर के कवर कर सकते हैं। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का सारा ड्रग्स का लेक्चर डला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, एंटाएसिड के बारे में, पेप्टिक अल्सर ड्रग्स के बारे में, तो वहां से आप जाकर के कवर कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे कि वह इजी क्या करेगा, तो वो भी लर्न करेगा आपके साथ साथ, उसका भी बेनिफिट्स होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।